दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों, जिस तरह से राजस्थान में चुनावी माहौल बन करके सामने आ रहा है, ऐसे लगता है कि पूरे राजस्थान भर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि राजस्थान की केवल 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। मीडिया पर जिस तरह से कवरेज इन उपचुनावों को मिल रही है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, अपने आप में ये चुनाव बड़ा रोमांचक हो गया है। और रोमांचक तब और ज्यादा हो जाता है जब आरएलपी, कांग्रेस और बीएपी यानी इंडिया गठबंधन के ये तीनों भी सहयोगी है। तीनों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और तीनों मन ही मन ये ठान करके चल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को तो रोकना ही रोकना है। भारतीय जनता पार्टी इन 7 में से जिस सलूम्बर को 2023 में जीत पाने में कामयाब हुई थी, बाकी की 6 की 6 सीटें 2023 में भाजपा हार गई थी, उस भाजपा को रोकने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। और वो तब जब भाजपा सरकार में है। अमूमन उपचुनाव को लेकर के जो ट्रेंड रहता है वो ये रहता है कि उपचुनाव ज्यादातर सरकार के पक्ष में लोग फैसला सुनाते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम होता है इन उपचुनाव के नतीजों से सरकार के ऊपर तो कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, तो क्यों ना सरकार के साथ में ही जाया जाए। उस समय में अगर आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में हो, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसा एक संगठन हो जो सरकार चला रहा हो राज्य में, और उस स्थिति में आप जब अलग अलग चुनाव मैदान में जाते हो तो कहीं ना कहीं भाजपा के पास में एक लीड सी बन जाती है। और इन तीनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर लो या जिन जिन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, भाजपा के खिलाफ जो मतदाता है उनसे आप अगर बात करेंगे तो उनके मन में भी कहीं न कहीं ये चीज चल रही है कि शायद अगर भाजपा को रोकना है, अगर भाजपा को हराना है तो इन तीनों को साथ में आ जाना चाहिए था। अब तीनों ही क्या चाहते हैं किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अपना एक संगठन चलाने का सिस्टम है, टिकट देने का अपना एक सिस्टम है, उसके तहत वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कांग्रेस पार्टी क्यों डिले कर रही है ये बात तो समझ में आती, लेकिन बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जिस आरएलपी के सब कुछ हनुमान बेनीवाल हैं, जिस आरएलपी का हाईकमान हनुमान बेनीवाल है, जिस आरएलपी का शुरू से अंत तक हनुमान बेनीवाल है, आखिर वो आरएलपी क्यों डिले कर रही है? आखिर वो आरएलपी खींवसर से अपना उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रही है? इसके पीछे क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही है? लोग इसको लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस खींवसर को हनुमान बेनीवाल या आरएलपी अपना गढ़ समझ रही है, उस खींवसर में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हनुमान बेनीवाल के गढ़ के दरवाजों तक पहुंच गई थी। महज 2000 वोट का फासला था। उस खींवसर में वही प्रत्याशी ताल ठोक चुका है आपसे पहले, लोगों के बीच में जाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। दूसरी तरफ आपने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान तक नहीं किया है, तो इस बात को लेकर भी लोगों में चर्चा हो रही है कि क्या हनुमान बेनीवाल एक प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस के ऊपर चलाना चाह रहे हैं? क्या हनुमान बेनीवाल मन ही मन चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो, लेकिन वो गठबंधन हनुमान बेनीवाल की शर्त पर हो? क्योंकि हनुमान बेनीवाल पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ में जुड़े हुए हैं गठबंधन के सहयोगी के तौर पर। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में क्या चल रहा है, क्या बेचैनी है, क्या हलचल है, उसको शायद हनुमान बेनीवाल भांप गए हैं। इसलिए हनुमान बेनीवाल को लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी को प्रेशर में ला करके खींवसर के साथ एक और सीट जहां आरएलपी अपना उम्मीदवार उतार सके, उसमें देवली उनियारा का नाम भी हनुमान बेनीवाल लेते हैं, तो कभी हनुमान बेनीवाल झुंझुनू का नाम भी लेते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी सभी 7 सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रही है। अगर पीसीसी चीफ स्पष्ट कर देता है तो फिर हनुमान बेनीवाल अब इंतजार किस बात का कर रहे हैं? क्या हनुमान बेनीवाल, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी आरएलपी के मजबूत कार्यकर्ता को इस बार चुनाव मैदान में उतार दे। लेकिन दूसरी तरफ जब रेवंत राम डांगा हनुमान बेनीवाल समय को इतनी नजदीकी मुकाबले में घेर सकते हैं, तो उस समय बेनीवाल के परिवार के बाहर के सदस्य का डांगा के सामने चुनाव लड़ना आरएलपी के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। तो नहीं लगता है कि हनुमान बेनीवाल किसी कार्यकर्ता को टिकट देंगे। नारायण बेनीवाल के नाम की भी चर्चा चल रही है, तो चर्चा हनुमान बेनीवाल के धर्मपत्नी की भी चल रही है। अब लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि वो सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उसके बाद में तो हनुमान बेनीवाल को जस्ट अगले हार्स में ही अपने उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर कर देना चाहिए था, जहां से आरएलपी चुनाव लड़ना चाहती है। खींवसर से तो लड़ ही रही है। उसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि हम देवली उनियार पर भी अपना दावा करते हैं, तो झुंझुनू पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं। वहां भी हमारी पार्टी का जो कैडर है वो काफी मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मतदाता है। तो कम से कम 2 सीटों पर तो आरएलपी को इस बयान के बाद में अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर देने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए हैं। अब हम बात करें खींवसर को लेकर के, गठबंधन को लेकर के,
अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या हनुमान बेनीवाल के लिए कोई मुश्किलें नहीं होगी? निश्चित तौर पर मुश्किलें होगी, क्योंकि कांग्रेस और आरएलपी को जो मतदाता मतदान करेगा वो वही मतदाता मतदान करेगा जो भाजपा से नाराज है, भाजपा के खिलाफ मतदान करना चाहता है। और यही बात आरएलपी के जो समर्थक है, आरएलपी के जो मतदाता है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो जाता है तो आरएलपी थोड़ी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। वैसे आरएलपी को खींवसर में मजबूत माना जाता है, लेकिन गठबंधन होने की तर्ज पर और ज्यादा मजबूत स्थिति में आरएलपी आ सकती है। तो कांग्रेस पार्टी भले ही खींवसर में तीसरे नंबर पर चले जाए, अगर वो 15-20 हजार भी वोट लेकर के तीसरे नंबर पर जाती है तो 15-20 हजार वोट कहाँ से जाएंगे? वो वही वोट होंगे जो भाजपा के खिलाफ वोट पड़े हैं। तो हनुमान बेनीवाल भी अंदर ही अंदर कहीं चाहते होंगे कि कांग्रेस से अगर गठबंधन हो जाए तो चुनाव थोड़े आसान हो जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है और चुनौती आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के सामने होगी। और चुनौती उस समय और बड़ी हो जाती है क्योंकि 2023 के परिणाम जब आपके इतने नजदीक रहे थे, उस स्थिति में अगर चुनाव होने जा रहे हैं और अब तक आपने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है तो मुकाबला और बड़ा हो जाता है और रोमांचक हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 7 ही सीटों पर जो पैनल बना करके हाईकमान को भेजना था वो भेज दिया गया है। कल शाम तक कांग्रेस पार्टी इन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है, इसकी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि फिर आपके पास समय बहुत कम बच जाएगा। तो प्रत्याशियों को भी आप मौका देना चाहेंगे कि वो जनता के बीच में जाए, अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए। उसके लिए जरूरी है कि प्रत्याशियों को समय पर आप मैदान में उतार दें। वहीं आरएलपी की बात करें तो हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीनों से लगातार खींवसर में सक्रिय है, लेकिन एक प्रत्याशी जब जनता के बीच में जाता है तो वो अपने दावे लेकर के जाता है, अपने इरादे लेकर के जाता है, अपना विजन लेकर के जाता है, उससे जनता उससे जुड़ती है। मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल खींवसर में सब कुछ है। आरएलपी का जो भी खींवसर से प्रत्याशी होगा वोट हनुमान बेनीवाल के नाम पर ही पड़ेंगे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन प्रत्याशी उतर जाने के बाद में माहौल थोड़ा एक अलग तरह का हो जाता है, तस्वीर थोड़ी स्पष्ट हो जाती है। और जब तस्वीर स्पष्ट हो जाए, तस्वीर में कोई धुंधलापन नजर ना आए, फिर उस तस्वीर को देखने का जो मजा होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। जो नए दर्शक जुड़े हैं, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आप पुराने हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।